हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि रिपोर्ट एंड एनालिसिस पे क्लास आएगी, तो ये वो क्लास है। करीब इसमें 20 के अप्रॉक्स रिपोर्ट और एनालिसिस है। और इसमें से एक से दो क्वेश्चन आप कंफर्म मांग सकते हैं कि एटलीस्ट एक तो आएगा ही, दो भी हो सकता है। मतलब आपका 5 मार्क्स का काम यहाँ से होगा ईपीएफओ में, और किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी। जैसे एसएससी आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम में इसमें एक से दो क्वेश्चन फिक्स आने ही आने हैं। तो इसको देख लीजिए, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंडाइसेस आते हैं। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट रखे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं रखा है टॉपिक जिससे कि जो कि बहुत ही यूज में ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो एग्जाम के ओरिएंटेड। मैंने एग्जाम के ओरिएंटेड इसको बनाया है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का रिलीज कौन करता है? टाटा ट्रस्ट। इसमें टॉप पे कौन है? कर्नाटका है। सिक्किम है टॉप पे स्मॉल स्टेट में, और लोएस्ट है यूपी इन लार्ज स्टेट। मतलब जो बड़े राज्य हैं उसमें यूपी नीचे है सबसे, और कर्नाटका टॉप पे है। बड़े छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पे है। ठीक है, बेसिक ध्यान देते हैं इसमें कि कौन रिलीज किया, कौन टॉप पे है, कौन सबसे बॉटम में है, या फिर कौन इंडिया का क्या रैंक है। ठीक है, वैसे तो ये स्टेट का था। इंडियन टूरिज्म स्टैटिक्स पब्लिश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑब्वियस है कि टूरिस्ट से रिलेटेड है, तो कौन पब्लिश करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। टॉप 5 फॉरेन कौन सी कंट्री हमारे यहाँ विजिट करती है? तो सबसे पहले यूएसए है, फिर दूसरे पे बांग्लादेश है, फिर तीसरे पे यूके है, चौथे पे कनाडा है, पांचवे पे नेपाल है। ठीक है, सबसे आसान है, इसको याद कर लीजिएगा आप यूएसए से। यूएसए सबसे ज़्यादा अपने यहाँ आता है, और सबसे ज़्यादा हम लोग मतलब कि जो मेंबर है एशिया से आने वाले, वो बांग्लादेश, मतलब अगर देखेंगे अपने आसपास पड़ोस में, तो बांग्लादेश है, फिर नेपाल है। ठीक है, और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फॉरेनर आते हैं। ठीक है, 2021 के डाटा के अनुसार है ये, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। और डोमेस्टिक में तमिलनाडु और यूपी में आते हैं। ठीक है, और ताजमहल, एक इंडिविजुअल प्लेस की बात की जाए तो ताजमहल टॉप पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विजिटर में। इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR का रिपोर्ट है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.67%। ये थोड़ा पुराना है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं रखा है। और एरिया के टर्म में एमपी है सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश है सेकंड पे, छत्तीसगढ़ है थर्ड पे, उड़ीसा है फोर्थ पे, और महाराष्ट्र है लास्ट फिफ्थ पे, और एमपी है टॉप पे। इसको मैंने ऐसे आपको बता दूं, माचो महाराष्ट्र से याद रख सकते हैं। एम से एमपी, ए से अरुणाचल प्रदेश, सी से सीएच से छत्तीसगढ़, और उड़ीसा है ओ से, और महाराष्ट्र है इससे एमएस से। ठीक है, तो माचो महाराष्ट्र से आप याद कर सकते हैं टॉप 5 एरिया वाइज। ठीक है, और परसेंटेज वाइज मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, और मेघालय है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल। इससे एटलीस्ट अगर आपने कुछ नहीं देखा ना, तो ये 10 इंटरनेशनल देख के चलिए, एक क्वेश्चन इससे आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको पब्लिश करता है UNSDSN, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें टॉप पे कौन है? फिनलैंड। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्डिक जो कंट्रियाँ हैं ना, नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ, यही टॉप पे होती हैं, जिसमें कि फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और ये डेनमार्क, ये सब कंट्रियाँ आती हैं। यही नॉर्वे, यही सब टॉप पे हमेशा रहेंगे, आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हैप्पीनेस में, क्योंकि ये देखिए डेवलप्ड कंट्री है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी। और दूसरी चीज़, रिपोर्ट ठीक नहीं ली जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिया में 200, 500, 10,000 डेटा ले लेंगे। टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़। अब 150 करोड़ में से 10,000 पॉपुलेशन से आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन हंगर में है, कौन हैप्पी है, कौन नहीं है। पहली चीज तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डेटा सफिशिएंट नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिर भी एक गेस होता है। इंडिया की रैंक है 126। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है इंडिया की रैंक? पहले तो रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आईपी। ठीक है, और टीआई। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क है। इंडिया की रैंक है 85th पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, करप्शन में इंडिया की रैंक है 85th, और टॉप पे है डेनमार्क। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड है टॉप पे, इंडिया की रैंक है 126। अब आते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, 2023 रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। ऑब्वियस है कि टेररिज्म है तो पीस वाली ही बात कोई करेगा। तो टॉप पे कौन है? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा इस समय जो टेररिज्म का खतरा है वो अफगानिस्तान में है, आपको पता ही होगा कारण क्या है। ठीक है, इंडिया 13th पे है। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स में क्या है? उज्बेकिस्तान टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 97। ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रिपोर्ट। ये मैंने आपको जब करंट अफेयर करा रहा था तो उसमें भी मैंने बताया है। और लेबर लॉ की चीज़ें एमसीक्यू हो चुकी हैं, वो सब भी आप लोग करते रहिए। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते उसको करता निकालता है, इंडिया की रैंक है 42nd। एशिया हैज़ द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट, एशिया में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, इंडिया की रैंक है 42। ध्यान दीजिएगा आईपी में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
2022 एंड 2021, ठीक है। इसको रिलीज कौन कर सकता है? यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक कितनी है? 132। ध्यान दीजिएगा, एच डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में, एचडीआई में इंडिया की रैंक है 132, स्विट्जरलैंड टॉप पे। मैंने बोला था ना, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इन्हीं कंट्री, आइसलैंड, यही टॉप पे मिलेंगी। अब आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और टॉप पे कौन है? आइसलैंड। इंडिया की रैंक कितनी है? 156। बॉटम पे कौन है? अफगानिस्तान। ऑब्वियस है कि आपको मैंने बताया रीजन, ठीक है, कि अफगानिस्तान में क्यों प्रॉब्लम्स हैं और क्यों टेररिज्म पे भी ये टॉप पे। इंडिया की रैंक 135, आइसलैंड की टॉप पे है, ठीक है। 16th ग्लोबल पीस। अब देखिए क्या है ना, जेंडर गैप और पीस दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने इसको ऐसे याद आपको करा रहा हूँ कि आप एक ट्रिक बना लीजिए कि जो जेंडर गैप है ना, जेंडर गैप मतलब वुमेन्स और मेंस का जो गैप है, वो जितना कम रहेगा उतना सही रहेगा। तो इसलिए इसमें दोनों में इंडिया बराबर है। आइसलैंड टॉप पे है पीस में भी, और टॉप इंडिया की रैंक है 135, ध्यान दीजिएगा दोनों में। और रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट। इसको कौन पब्लिश करता है? WEF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? हेनले पार्टनर। ये तो आसान हो जाएगा। टॉप पे हमेशा आप देखेंगे जापान मिलेगा। इंडिया की पोजीशन 85th है, बहुत जगह 87 दिया है, लेकिन मैंने इसको क्रॉस चेक किया, 85th है इंडिया की। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 कौन पब्लिश करता है? यूएनसीटैड, ठीक है, अनक्टैड भी बोल सकते हैं आप। यूएनसीटैड ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की रैंक है 7, सब बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, एक पोजीशन इंप्रूवमेंट किया है इन्वेस्टमेंट में। और इंडिया सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से पाता है? सिंगापुर से। सेकंड पे कहाँ से पाता है? यूएसए से। क्या कितना है यूएसए से? 17.94, और सिंगापुर से कितना है? 27%, ठीक है। इकोनॉमिक से रिलेटेड जो जो है रिपोर्ट्स, वो ये देखिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम्स की बात करें तो हेरिटेज ऑफ फाउंडेशन, वॉल और एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको पब्लिश करता है। टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। इंडिया की रैंक कितनी है? 131 है, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट 2023 की, इसको भी यूएनसीटैट करता है। इंडिया की रैंक 67 है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है उस चीज को मैं फोकस करते भी चल रहा हूँ, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लेकिन एटलीस्ट इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, कौन पब्लिश कर रहा है, टॉप पे कौन है, ये चीजें। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? SDSN, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्किंग, ठीक है। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। इंडिया की रैंक 121। तो सस्टेनेबल गोल में इंडिया की रैंक कितनी है? 121। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल हंगर लाइफ। इंडिया की रैंक कितनी है? 107। कितने में? 121 में, ठीक है। और 1 से लेकर 17 कंट्रियां हैं, जिसकी 5 से लेकर 5 से कम नंबर है। तो टॉप पे ऐसा आप कंफर्म नहीं बता सकते कौन है, 17 कंट्रियां समझ लीजिए हम। बॉटम में कौन है? यमन। 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिपोर्ट करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। इंडिया 40, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लगभग लगभग। और बाकी आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, और बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। इसके बाद मेरा प्लान है कि 5 ईयर के जो प्लान आते हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट को 5 से 10 मिनट में आप 2x पे करके देख सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।